नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैविक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। जी हाँ, कक्षा 10 की रसायन विज्ञान। सबसे पहले अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया और इसकी समीकरण किस प्रकार से बनाई जाती है, उन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कब कहा जा सकता है कि कोई सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन छोटी कक्षाओं में पढ़कर आए हैं कि कण, पदार्थ, ये सब अपन चीज़ें बचपन में पढ़ के आए हैं, मतलब जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें अपन पढ़कर आए हैं। तो क्या होता है कण, क्या होता है पदार्थ? देखो, जो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ होता है, मतलब या जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, उनसे मिलकर क्या बना होता है? पदार्थ बना होता है। अपन किसी भी वस्तु को पदार्थ कब कह सकते हैं? क्या काम है कि अपन किसी भी वस्तु को पदार्थ कब कह सकते हैं? ठीक है, पदार्थ, जो आपके मन में एक शब्द आ रहा होगा, द्रव्य। ठीक है ना, द्रव्य और पदार्थ एक ही चीज है। तो पदार्थ कब कहेंगे किसी भी वस्तु को? जब वो वस्तु स्थान घेरेगी और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, मतलब उसमें कुछ न कुछ भार होगा या फिर उसका कुछ न कुछ वेट होगा, वजन होगा, तब उस वस्तु को अपन कह सकते हैं कि हाँ, ये वस्तु क्या है? पदार्थ है। और ये किससे मिलकर बनी हुई है? कणों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है ना, तो पदार्थ की परिभाषाएं क्या बन जाएंगी? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? वस्तुएं कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे कि अपने चारों ओर की सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है ना, अब मैं क्या इसको पदार्थ कह सकता हूँ क्या? ठीक है, ये स्थान घेर रही है। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ रखा, इसने स्थान घेर लिया, इसमें कुछ न कुछ वेट है, कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये मार्कर क्या है? पदार्थ है। अतः ये जो पदार्थ है ये किन्हीं कणों से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है? पदार्थ है। अब अपन छोटी कक्षाओं में ये भी पढ़कर आए हैं कि पदार्थों में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तन। और जो ये परिवर्तन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। एक अपना है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। एक अपना है रासायनिक परिवर्तन, ये अपना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्या है? तो देखो, जैसे मान लो मैं ये मार्कर लेता हूँ, ठीक है, मार्कर लिया, अगर अपन इसको बीच में से तोड़ देंगे, ठीक है, मार्कर को क्या कर देंगे? बीच में से तोड़ देंगे, या फिर एक चीज और कर सकते हैं, मार्कर को जला ही देंगे आग में। ठीक है, तो 2 तरह की कंडीशन हो जाएगी। अगर मैं तोड़ूंगा इसको बीच में से या फिर मैं इसको जलाऊंगा, क्या तोड़ने के बाद वापस चिपका के इसको मार्कर बना सकता हूँ? हाँ, मैं इसको वापस मार्कर बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको आग में जला दूं तो क्या अपन इससे वापस मार्कर बना सकते हैं? नहीं। तो कंडीशन के हिसाब से कितने प्रकार के चेंजेज हुए? 2 प्रकार के चेंजेज हुए। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कितने प्रकार के परिवर्तन? 2 प्रकार के परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, जब भी किसी पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तब अपन कहेंगे भौतिक परिवर्तन हुआ है। अब ये भौतिक गुण क्या होते हैं? देखो, भौतिक गुण जो अपन को आंखों से दिख जाते हैं, जैसे कि इस मार्कर की लंबाई, इस मार्कर का वजन, इस मार्कर का रंग, ठीक है, इसकी अवस्था, ये सब अपन को आंखों से दिख रही है कि ये ठोस अवस्था में है, इसकी लंबाई 6 इंच है। ठीक है, तो ये सब अपन को किससे दिख रही है? आंखों से। इसका कुछ न कुछ वेट होगा, उसको भी अपन आराम से नाप तोल कर सकते हैं। तो ये सब कौन से गुण हो गए? भौतिक गुण। अगर इनमें चेंज होगा तो यानी कि भौतिक परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लो इसकी लंबाई है, थोड़ी देर के लिए मान लो 6 इंच है, ठीक है, अब इसको मैं बीच में से तोड़ दूंगा, इधर का भी 3 इंच, इधर का भी 3 इंच, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब मार्कर का तोड़ना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जब पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, भौतिक गुण
भौतिक गुण में लिख रहा हूँ, जैसे कि अवस्था हो गई, एक तो है अवस्था, एक हो गया इसका रंग, ठीक है, एक हो गया इसकी लंबाई, एक हो गया इसका वजन आदि। ये सब क्या है, इसके भौतिक गुण है, ठीक है, क्या है, भौतिक गुण। तो अगर इनमें चेंज होगा तो यानी कि इसका कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। बात करते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन पर, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में कौन से गुण चेंज होंगे, रासायनिक गुण चेंज होंगे। अब ये रासायनिक गुण क्या क्या होंगे, देखो रासायनिक गुण जैसे कि टेस्ट यानी कि स्वाद हो गया, ये क्या है, एक रासायनिक गुण है। इसकी गंध हो गई, ठीक है, क्या हो गई, गंध हो गई। इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन है, जैसे कि इसकी संरचना हो गई, जैसे ये किसी तत्व से मिलकर बना होगा, तत्वों की संरचना, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके रासायनिक गुण है। अगर इनमें परिवर्तन होगा तो कौन सा परिवर्तन कहेंगे अपन, रासायनिक परिवर्तन। कैसे, जैसे मैं इसमें आग लगा दूं, ये पूरा जल जाएगा। तो क्या जो पहले प्लास्टिक का बना था, जलने के बाद क्या वही प्लास्टिक रहेगी, नहीं, वो प्लास्टिक भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जलाने के बाद कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब इनमें अंतर समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। देखो बात करते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। अब अस्थायी परिवर्तन कैसे, जैसे मान लो मैं कोई कागज ले लूँ, ठीक है, मैंने कोई सा भी एक कागज ले लिया, ये मैंने कोई सा भी एक कागज ले लिया। अब मान लो मैं इसको फाड़ रहा हूँ बीच में से, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको फाड़ दिया। अब इसकी क्या चेंज हुई, केवल अवस्था तो चेंज नहीं हुई, ये ठोस का ठोस ही है, ठीक है। इसकी क्या चेंज हो गई, लंबाई चेंज हो गई। पहले ये इतना लंबा था, अब अभी भी कह सकते हो कि ये है तो कागज ही। तो कौन सा परिवर्तन होगा, ये होगा भौतिक परिवर्तन। अब मान लो इसको जला दो, ठीक है, इसको पूरा जला दो, ये पूरा जल जाएगा, इसकी क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। तब भी क्या अपन कह सकते हैं कि ये कागज है, तब अपन नहीं कह सकते कि वो कागज है, तब उसकी अवस्था वगैरह सब चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जो अभी ये दिख रहा है वो वैसा नहीं रहेगा जलाने के बाद, यानी कि जो परिवर्तन हुआ वो स्थायी परिवर्तन हो गया। वापस उससे कागज नहीं बना सकते अपन। इस कागज को अगर मैं जला दूं तो वापस इससे कागज बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो कौन सा परिवर्तन हो गया, स्थायी परिवर्तन। तो अपन कह सकते हैं कि जहां भी स्थायी परिवर्तन होते हैं वहाँ कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। जबकि जब मैंने कागज को फाड़ा है तो अभी कोई ना कोई मेथड अपना के मैं इसको वापस जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये अस्थायी परिवर्तन हो गया, कागज का फाड़ना। कौन सा परिवर्तन है, अस्थायी। तो जहाँ भी अस्थायी परिवर्तन होता है वहाँ कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक परिवर्तन में अगला आता है नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मैंने कागज को फाड़ा तो क्या कागज से कुछ और बन गया क्या, ये मोमबत्ती बन गई क्या, नहीं बनी, कागज का कागज ही है, यानी कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। अतः कागज का फाड़ना कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे, अगर मैं इसको जला दूं, कागज को जला दूं तो कागज से क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। तो नया पदार्थ बना या नहीं बना, नया पदार्थ बना। पहले क्या था, कागज था, अब क्या बन गई, राख बन गई। तो नया पदार्थ बना, इसका मतलब कागज का जलना कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अगले परिवर्तन की बात करते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें प्रारंभिक पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वापस ये एग्जांपल लूंगा मैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कागज था, उसको मैंने फाड़ दिया, वापस इसको पूरा कागज बना सकते हैं अपन, बना सकते हैं ना कोई मेथड से अपन इसको पूरा कागज बना सकते हैं वापस चिपका के वगैरह। तो वापस फिर से वही कागज बन गया। तो इसका मतलब है कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन, कागज को फाड़ना, जबकि कागज को जलाना। क्या बोला मैंने, कागज को जलाना। जैसे इसको माचिस लगा के जला देंगे तो क्या उस राख से वापस कागज बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो कागज का जलाना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। मतलब जो कागज था उसको जलाने के बाद जो राख बनी उससे वापस कागज प्राप्त किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। तो वो परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। अब कुछ उदाहरण पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। जैसे कि
आपने क्या किया, कटोरी में पानी लिया। क्या लिया, कटोरी में पानी लिया। अब उस पानी को फ्रिज में रख दिया कटोरी को, तो कुछ देर बाद क्या होगा, जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो पानी का जमना, ठीक है। अब उस जमे हुए बर्फ से आप वापस पानी प्राप्त कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो यह पानी का जमना कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि वो अस्थायी परिवर्तन है, उसमें नया पदार्थ नहीं बना है, ठीक है, पानी का पानी है। प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो रहा है, मतलब जो पानी जमा था, बर्फ बना था, उससे वापस पानी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये अपना एक एग्जाम्पल। अब उसी एग्जाम्पल को अपन इसमें ठहराते हैं। देखो, क्या पानी का जमना स्थायी परिवर्तन है क्या, नहीं है। तो पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा देखते हैं, मोम का पिघलना। अपन मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम पिघलती है, ठीक है। उस पिघली हुई मोम से अपन वापस मोम बना सकते हैं एक, ठीक है। जो पिघली हुई मोम है ना, उसको वापस सांचे में डालकर वापस एक मोम का स्टैंड, मतलब उसमें अगर धागा लगा देंगे तो वापस मोमबत्ती बन जाएगी, ठीक है। तो ये मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। जबकि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ समझने वाली बात है, एक परिवर्तन है मोम का पिघलना, ठीक है, एक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, देखो मोमबत्ती का जलना, इसमें धागा भी जल रहा है, तो क्या जले हुए धागे से वापस धागा प्राप्त किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो राख बन जाएगा। तो वो परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। जबकि मोम का पिघलना, पिघली हुई मोम से वापस मोम बना सकते हैं किसी भी आकार में, तो वो परिवर्तन होगा अपना भौतिक परिवर्तन। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। अब जिन भी वस्तुओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तब अपन कह सकते हैं कि साहब इनमें क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। जहाँ जहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वहाँ वहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। वास्तव में देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि मैंने कागज़ को जला रहा हूँ, कागज़ किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, किसका बना हुआ है, कार्बन का। अब जैसे कागज़ को जलाऊंगा, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, कि कार्बन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, ठीक है। दहन मतलब जलाना, जैसे रावण दहन करते हैं तो रावण को जलाते ही हैं, तो वैसे कार्बन का दहन करेंगे तो कार्बन को जलाएंगे ही सही। और ये कागज़ किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, तो कार्बन का दहन एक प्रकार से क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे ही अपन किसी कागज़ को जलाएंगे तो वापस कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। और उसी रासायनिक परिवर्तन को अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मैंने लिखा भी हुआ है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा भी वही है कि रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का दहन, अपन एक मैग्नीशियम की पट्टी लेंगे, उसको आग में जलाएंगे, मैग्नीशियम की क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। उस राख से वापस मैग्नीशियम प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः अपन कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का दहन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात जो मैग्नीशियम का दहन है, ये क्या हो रही है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।